सो व्हाट्सअप गाइस, मैं तो अपना जागर चौधरी अभी हूँ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे अपनी टिकट लेने आया था। यहाँ से जा रहा हूँ मैं अरुणाचल प्रदेश। आज है मेरा गुवाहाटी में लास्ट डे एंड दिस इज़ डे 3 ऑफ बैक पैकिंग अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट। सो गाइस फाइनली इन पल्टन बाजार यहाँ पे ढूंढते कुछ खाने का तो मिल गया अपने को। राइस इसका लेंगे 4 लाख सब्जी पेट में खाइए 70 रुपये आप। शेयर रेस्टोरेंट इन गुवाहाटी। ये चावल और उसका पापड़, खीरा, प्याज, ये सब्ज़ी, ये और सब्ज़ी और ये दाल अनलिमिटेड 70 रुपये मात्र। दैट्स गुवाहाटी फॉर यू गाइस। हियर आई एम एट वॉर मेमोरियल। किस चीज़ का कौन सी वॉर की बात है वो मुझे फिगर आउट करना है। अभी मैं गूगल करके अभी वॉइस ओवर डाल दूँगा। यहाँ पे ये टैंक एंड अ फाइटर जेट एंड वहाँ पे अमर जवान का एक मेमोरियल बना रखा है। सो गाइस दिस इज़ लाइक द पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी जितनी वॉर्स थी उसके ऊपर यहाँ से सेक्शन शुरू होता है। जैसे हमने छोटी मोटी वॉर्स लड़ी थी, चलते नीचे कारगिल लड़ी थी, बहुत सारी वॉर्स हुई है हमारी, तो उसके ऊपर एक पूरा मेमोरियल्स बना हुआ है इंपॉर्टेंट इवेंट्स का। एंड गाइज दिस इज़ माई फेवरेट फ़ोटो ऑफ ऑल टाइम। जब हमने बांग्लादेश को लिबरेट किया था तब की फ़ोटो है। पाक आर्मी को हमने सरेंडर कराया था और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सरेंडर था वो। सो गाइस इसके आगे एक और ये बिल्डिंग दे रखी है रॉयल्स क्लब ऑफ गुवाहाटी। इसमें हमारी पहले यहाँ पे आती है अलग अलग रैंक्स हमारी ऑफ इंडियन आर्मी। ये इंडियन आर्मी की है, तो सबसे छोटी रैंक मेरे ख्याल से ये लिखी हुई है यहाँ पे, ये है लैंस रैंक। सबसे छोटी रैंक ये होती है। देन यू क्लाइंब टू जनरल। फिर हम आती है नेवी। नेवी में स्टार्टिंग तुम्हारी होती है लीडिंग सीमेन से। देन यू क्लाइम ऑल द वे टू क्या लिखा है, एडमिरल ऑफ फ्लीट एडमिरल बनते हो। एंड फिर आती है हमारी एयरफोर्स। एयरफोर्स में तुम एक ख्याल से एयरक्राफ्ट मैन से स्टार्ट करते हैं। एंड देन वी क्लाइम यू कैन क्लाइम टू एयर चीफ मार्शल। सारी की सारी रैंक्स यहाँ मेंशन कर रखी है। और उसके बाद आता है हमारी जो यूनिफॉर्म थी, जैसे ब्रिटिश आर्मी के बाद से और पोस्ट इंडिपेंडेंस से हमारी आर्मी की यूनिफॉर्म कैसे चेंज हुई है। एंड दिस इज़ द मॉडर्न डे आर्मी हमारी जैसे दिखती है। 2015 में ये वाली कहते यूनिफॉर्म आई थी। फिर इधर आ जाते हैं हमारे आर्मी के अलग अलग फ्लैग्स के बारे में। जैसे इंडियन आर्मी का अलग वो है, क्या बोलते हैं फ्लैग में, तो ये समझो लोगो कह सकते हैं। इंडियन आर्मी, नेवी सील्स, हमारी एयरफोर्स सबका है। दिस इज़ द डेकोरेटेड इवेंट वेलफेयर। और इधर का अलग अलग वॉर के बारे में देखा, जैसे इंडो पाक वॉर हुई थी 47 से 48 के बीच में। एक मेरे को अगर किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट है वो पढ़ सकता है। इसमें हमारे कैसे कैसे हमने कैप्चर किया था, क्या हुआ था एग्जैक्टली। हमने देखो कोई वॉर की स्टार्ट की नहीं, हमेशा उसकी साइड से हुई। ये फिर इंडिपेंडेंस के टाइम की है, जब ऑपरेशन पोलो करके हम हैदराबाद को साथ लाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में। उस टाइम पर देश कैसे क्या वॉर्स हुए भी थे ठीक से। फिर ऑपरेशन विजय 61 में, इसमें गोवा को कैप्चर किया था। ये अभी तक हमारी ठीक से बाउंड्री भी फॉल नहीं हुई थी, ये फाउंड नहीं हुई थी 60। और ये फिर 62 की सीनो इंडिया वॉर, इंडिया चाइना वॉर ही बोलूँ, उसमें हमारा अक्साई चेन कैप्चर हो गया था। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं थे रेडी उसके लिए। ये भी तो एकदम तो चाइना ने दोस्ती के हाथ दिखाए थे, इंडी चीनी भाई भाई, और फिर धोखा दिया था। आदत है उस देश की, क्या करे, अपनी अपनी वो थी आदत। किसी को पढ़ना है पढ़ सकते यार। ये तो एक ही वॉर है जो हमारे आज तक। फिर इंडो पाक वॉर 65 है। ये भी पहले पाकिस्तान ने स्टार्ट की थी, फिर हम वापस आए थे और हम अपनी जीत करके आए थे। तो किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। वैसे बहुत हिस्ट्री अच्छे से लिख रखी है, डिटेल में लिख रखी है। अगर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर तो फिर बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है।
फिर इंडो पाक वॉर 671, इसमें मेरी फेवरेट फ़ोटो खींची गई थी जब हमने पाक आर्मी को सरेंडर कराया था एंड हमने बांग्लादेश को लिबरेट करा था। इसमें भी क्या बोलते करने को हमने पूरा वो क्या बोलते कोशिश कर रहे थे, हमारा ईस्टर्न फ्रंट वेस्टर्न फ्रंट पे हमें अटैक करके डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वेस्टर्न फ्रंट पे पीटे गए थे पाकिस्तानी, ईस्टर्न फ्रंट पे तो अलग बांग्लादेश बनाया था, हमने पूरा लिबरेट कराया था। हमने मुक्ति बाहिनी की हेल्प करी थी वहाँ पे। और डेकोरेटिव रैंक होते हैं फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। फील्ड मार्शल क्या होते हैं, अब इंडियन आर्मी में दो ही रहे हैं, एक KM कालीपा और एक सैम मानिकशॉ। और फिर एयरफोर्स में भी एक रहे थे, ये नीचे इनके बारे में दे रखा जो एयरफोर्स के रहे थे हमारे, अर्जन सिंह ये एयरफोर्स में इनको एयर मार्शल मिली थी रैंक। और ये बहुत सारे वॉर हीरोज़ दे रखे हैं असम के, बीच में एक मॉडल बना रखा है शिप्स का और ये नीचे प्लेन्स का। गुवाहाटी सीरीज़ को नाम बदल के कर देता हूँ, सब कुछ बंद है सीरीज़। ये भी मेंटेनेंस पे आज बंद है। क्या नाम है इसका, प्लेटेरियम, मैं बोल नहीं पा रहा, प्लानिटेरियम आज भी बंद है, वो रहा नोटिस। सो गाइस यू ऑल नो इस शहर में सब बंद रहता है, तो मैं जा रहा हूँ ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट फिर से भाई, क्योंकि वही मेरे पे ऑप्शन और कुछ लिटरली खुला नहीं देता। अभी मेरा प्लान है यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करते हैं, फिर 1-2 घंटे बाद अपन निकलेंगे। थोड़ा मुझे जगह का नाम याद नहीं है, यहाँ पे कहीं लिख दूँगा मैं, यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, रुको, हाँ यहाँ जाना है मुझे। तो मुझे अपने यहाँ पे जहाँ मैंने बैग रखा अपने पुराने होटल में, वहाँ से बैग उठाऊँगा, यहाँ जाएंगे, फिर अपने मेरे एक दोस्त है उससे मिलेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर रेलवे स्टेशन से जाएंगे अपन अरुणाचल में कुछ बंद होने के लिए है ही नहीं, वादियाँ कैसे बंद करोगे, लिटरली भाई वादियाँ है सारी उनको। आज गए जैसे मैं अगर चाहता तो मैं छीले बना सकता था, मैं उस दिन आया था, उस दिन भीड़ रखा था, आज छीले बनेगी, बट वो ये एक लोकेशन 2 बार रील थोड़ी बनाऊँगा। चल ग्रेट व्यू, तुम भी एंजॉय करो। तो गाइस मेरे हिसाब से बताऊँ तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस इन गुवाहाटी भाई, शांति एकदम। गुवाहाटी दैट्स नॉर्थ गुवाहाटी जहाँ हम कल गए थे, वहाँ पे मच बेटर जगह है। बट ये एक तरह से ऐसे ना कि मेन सिटी के अंदर रहना हो किसी को तो अच्छी जगह है घूमने के लिए। अब वो एक तरह से आउटस्कर्ट्स हो गए शहर का, मैं तो घूमने आया हूँ, कुछ लोग तो काम भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छा एरिया उनके लिए। एंड दैट्स नॉर्थ गुवाहाटी हो गया, जहाँ हम गए कल। आंटी जी ने हमें वो खिलाया था, क्या खिलाया था मैं नाम ही नहीं पता उस चीज़ का, अच्छा था जो भी था, कुछ तो था। आज खा लिया। उस दिन मैं आया था, इतनी भीड़ थी वहाँ पे लिटरली भाई, एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब ऐसा होता है मैं वॉकिंग का सीक्वेंस रिकॉर्ड करना है, उसके इतना टाइम लग रहा है, उसमें 3-4 लोग आ जाते थे बीच में, परेशान हो जाता था। एनीवेज होप यू लाइक इट। The guys best part about this place is this concrete नहीं sand बिछा रखे, so I can run too. तो भाई बैग उठा लिया मैंने अपना अपने होटल से, अब बस चल पड़े बेल्टोला की। और बेल्टोला शायद कहाँ से ही बोल रहा हूँ मैं, ये पड़ता है मेघालय बॉर्डर की साइड। वहाँ पर अपने दोस्त से मिलेंगे, ज़्यादा जैसे मिलना नहीं, उससे 1-2 घंटे मिलेंगे, फिर निकलेंगे आप अपने तो फिर वहाँ से बेल्टोला से अभी यहाँ से हम जाएंगे पल्टन बाज़ार से बस लेके जाएंगे बेल्टोला से उसमें थोड़ा वो भी तरीके फिर वापस पल्टन बाज़ार आएंगे, क्योंकि रेलवे स्टेशन पल्टन बाज़ार में ही है। और फिर रात में वहाँ निकल जाएंगे अरुणाचल, और कल से तुम्हें भाई दिखेगा फुल एक्चुअल नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसे कल नहीं परसों से, क्योंकि इधर भी ईटानगर जो ऑल्सो सिटी, तो वो इतना आइसोलेटेड है नहीं, वो वैसे गुवाहाटी का शोर शराबा होगा। हेलो करोगे क्या? क्या हेलो करोगे? हेलो कर दो क्या? हेलो करोगे? हेलो हाँ करो हेलो हेलो आ गई। हाँ हो रहा रिकॉर्ड में आ गई। हाँ हो रहा रिकॉर्ड। अब कहाँ से आता है? मैं दिल्ली से। हमारा वीडियो में आवाज़ आ गई, आवाज़ भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है। ठीक है, आपका अच्छा लगता है। अच्छा थैंक यू। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? वो नाम है एम अमित बुरा। अमित बुरा। अमित बुरा यहीं के आप? एम अमित बुरा। एम अमित बुरा आप यहीं के? असम से ही है आप? असम का है। अच्छा हिंदी आती है थोड़ी बहुत? हिंदी जानता है। अच्छा चलो ठीक है, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। हाँ दैट्स वी डूइंग राइट नाउ शिट। गाइस तो ऐसे कॉमन चीज़ है, मैं देख लूँ यहाँ पे जो लोकल्स है, और मैं ट्राइपॉड लेकर घूमता हूँ, तो पीपल टेंड टू आस्क, और मैं हिंदी बोलता हूँ दिखता हूँ उनकी नेटिव लैंग्वेज से अलग, तो पीपल टेंड टू स्टेयर। तो मैं देखा कोई भी ऐसे शेयर कर रहा हूँ,
उसको उससे लोग मिले तो उसको हेलो बोलो, काफ़ी अच्छा रहता है। अब ऐसे मुझे आगे लोग घूमते फिर से। सो गाइस मैं लोकल फूड खा के थक गया था, तो मैं थोड़ा टाइम बर्गर किंग आ गया हूँ। अब बर्गर किंग में कुछ खाता हूँ जो वहाँ भी खाता हूँ अपने यहाँ पे। मुझे बस में 6 माइल्स उतार दिया और यहाँ से पास भी इवेंट होला, मैं पैदल ही चल जाऊँगा। और मुझे उससे बुलाया एक्चुअली, और मैं बिफोर टाइम आ गया और उसकी पोस्टिंग चल रही होगी। बीच उसने बताया था कि मेडिकल डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी पोस्टिंग होती है कोई, पता नहीं कुछ होता होगा। तो उससे मैं बिफोर टाइम आ गया, तो बड़ा उसको वहीं पहुँच के कॉल करूँगा, भाई पहुँच चुका हूँ। भाई कितना वेट लॉस कर लिया तूने? खावा नहीं रहा क्या? खाना नहीं है क्या? अरे भाई कुछ खाना वाना नहीं मिल रहा क्या आजकल? कैसे? अरे भाई जिम कर रहा था, हो गया उसमें। तो भाई शर्मा जी तो बाहर निकल गए, अब अपनी साइड पे अलग निकल रहे हैं हम। बस 6 फीट आई गया, 6 फीट से पकड़ेंगे अपनी बस पकड़ के सीधे जाएंगे स्टेशन, फिर वहाँ जाके आराम करेंगे और कल जाएंगे अपन नाहल लगूँ। सो गाइस मैं अभी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ। अभी टाइम हो रहा है 8:45 और मेरी ट्रेन है 11:30 की, और वो भी लेट होती रहती है, रफली आती है वो 12 बजे के करीब। और मैं अभी 3 घंटे उस टाइम पर रील देखूँगा। होपफुली तुम्हें ये ब्लॉग अच्छा बना होगा, लगा होगा। बस नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा ये वाला भी। मैं बोलता हूँ मैं ब्लॉग अच्छा करूँगा, कोशिश भी करता हूँ बट हो नहीं पाते। लो एक्सीलेटर बनता है, कोई बात नहीं, सीढ़ी चल लेंगे। तो एनीवेज अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलता हूँ दोस्तों अगले संडे में। तब तक के लिए जावेद चौधरी साइनिंग ऑफ।